नाजरीन, इस्तकबाल है आपका किताब रंग प्रोग्राम में। आज मैं एक अहम फिक्शन निगार जो मासिर फिक्शन में बहुत ही मशहूर नाम है, उनके अफसानों के इंतखाब पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ताज़ा तरीन किताब है ज़िंदगी का बाज़ार। ये डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी इनके माबाद जदीद अफसानों का इंतखाब है, जिसे अनवर मिर्ज़ा ने तरतीब दिया है। ये किताब अफसाना पब्लिकेशन थाने महाराष्ट्र से मार्च 2000 में शाये हुई है। इस मजमूओं में तकरीबन 41 कहानियाँ हैं और रियाज तौहीदी के फ़िक्र फ़न पर आखिर में एक मजमून है। डॉक्टर रियाज तौहीदी का नाम फिक्शन में दो एतबार से लिया जाता है, एक फिक्शन के तख्लीकार के तौर पर और एक फिक्शन के नक्काद के तौर पर। रियाज तौहीदी बहुत ही मुतहर्रिक, फ़आल और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं और ये हमेशा उस पर फ़आल रहते हैं। उनके वो अफसाने जो फेसबुक पर या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शाये हुए, रसालों में शाये हुए, अखबारात में शाये हुए, उन तमाम अफसानों को यकजा किया है अनवर मिर्ज़ा साहब ने। इसके अलावा सिर्फ वही कहानियाँ इसमें नहीं है। रियाज तौहीदी के 3 मजमूए अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, काफ़ी मकबूल हुए हैं और जब भी उर्दू अफसाने पे गुफ्तगू होती है तो रियाज तौहीदी के अफसानों का जिक्र ज़रूर होता है। तो इस इंतखाब की ख़ास बात यह है कि इस पर वो तमाम अफसाने, उनकी तहरीरें अफसानचे के तौर पर या अफसाने के तौर पर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शाये हुए उसको तो शामिल किया ही किया है, लेकिन तीसरे मजमूए के जो अहम अफसाने हैं उनको भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि उनके उन अफसानों को जो जा बजा बिखरे हुए थे उनको इन्होंने एक जगह जमा कर दिया है। अगर इनकी तादाद 41 है और बहुत से मशहूर अफसाने जो इनके हैं, जैसे फूल और खुशबू, ग्लोबल झूठ, संगबाज, गुमशुदा सरमाया, डिप्रेशन, बबूल के कांटे, कभी अलविदा न कहना, अपना सूरज, और ये अफसाना ख़ास तौर पर काले पेड़ों का जंगल, ये वो अफसाने हैं जो बहुत मशहूर हुए और बार बार मज़ामीन में इनके इक़्तिबासात और इनका जिक्र होता है। रियाज तौहीदी जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, ये उस्ताद भी हैं उर्दू के और ये मुस्तक़िल लिखते रहते हैं। इनके अफसानों की ख़ास बात यह है कि अब आप बहुत सारे अफसाने पढ़िए तो आप अंदाज़ा होगा कि कुछ अफसाने ऐसे हैं जो 10-15 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, कुछ अफसाने ऐसे हैं जो 20 सफ़हात तक भी हैं। रियाज तौहीदी ने एक पैटर्न अख्तियार किया और ज़्यादा से ज़्यादा इनके अफसाने, कोई भी अफसाना उठा के देखें तो 5 से 6 सफ़े के दरमियान इनका अफसाना होता है। अच्छा, इन अफसानों की ख़ास बात यह है कि ज़बान ये बहुत ही सीधी सादी और सलीस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा सनतों के इस्तेमाल से गुरेज करते हैं। मावाद जदीद के कुछ असरात ज़रूर इन पर नज़र आते हैं कि कभी कभी अलामतों का इन्होंने सहारा लिया है, लेकिन इनके बेशतर कहानियों को अगर देखें तो उसमें किरदार हो तो वो किरदार भी बहुत ही पेचीदा किरदार नहीं होता है, बराह रास्त वो किरदार तरसील का काम करते हैं और कहानियों को जो ताना बाना है वो बड़ा ही कसा हुआ होता है। ये रियाज तौहीदी के अफसानों की ख़ास बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीरी को कि उनके वो अफसाने जो इधर उधर बिखरे हुए थे उनको अनवर मिर्ज़ा साहब ने बहुत ही हुस्न खूबी से यकजा किया और अनवर मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत किताब उन्होंने शाये की है। इस किताब को रूशान प्रिंटर्स ने दिल्ली से इसको मतबा यही है और अनवर मिर्ज़ा हैं इनके। एक बात ज़रूर है कि इन्होंने जो प्रिंट लाइन है उसमें बहुत सख्त ताकीद की है कि इस किताब का कोई भी हिस्सा मुसन्निफ या नाशिर की पेशगी इजाज़त के बगैर किसी भी वजह या जिल्द में कुल्ली या जुज़वी, मुंतखब या मुकर्रर इशात या बासूरत फ़ोटो कापी, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इन चीज़ों पर इन्होंने पाबंदी लगाई है कि बगैर इजाज़त के ये नहीं कर सकते। एक तरह से ठीक भी है कि
لوگ افسانوں کا انتخاب اپنے طور پر کر لیتے ہیں، تو مرزا انور مرزا نے ظاہر ہے کہ باضابطہ اجازت لینے کے بعد اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ریاض توحیدی کے تمام مجموعوں کے افسانے بہت ہی مشہور ہوئے، اگرچہ کچھ افسانے اس میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن بہت سے افسانے ایسے ہیں جو کسی مجموعے میں شامل نہیں ہیں، وہ اس انتخاب میں شامل ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ریاض توحیدی کے فکر و فن کو سمجھنے کے لیے اور ان کی فکری ارتقاء کو بھی اگر دیکھیں، ان کے فکری ارتقاء کو اگر دیکھیں، تو ان افسانوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب نشو و فراز ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، مسائل تبدیل ہوتے ہیں، تقاضے نئے سامنے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک کہانی کار کس طرح زندگی کے مطالبات اور تقاضے کو اپنی کہانیوں میں سمیٹتا ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری کے اس افسانوی انتخاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں دونوں صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت مبارک۔